दोस्तों आज के अपने एडिटोरियल में हम गांधीवादी नैतिक दर्शन की चर्चा करने जा रहे हैं। जी हाँ, मेरा मानना है कि 150 करोड़ की आबादी वाले अपने देश में आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो शायद गांधीवादी सिद्धांत और गांधीवादी नैतिक दर्शन को नहीं समझते हैं। गांधी जी की आलोचना कई मामलों में की जा सकती है और हर कोई आलोचना के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मेरा मानना है कि अपने राष्ट्रपिता के बारे में कम से कम देश के प्रत्येक नागरिक को बेहतर समझ होनी चाहिए। उनके विचारों और उनके दर्शन की समझ होनी चाहिए। विचारों और दर्शन के आधार पर हम फिर उनकी आलोचना या उनकी तारीफ के लिए एक नागरिक के तौर पर स्वतंत्र भले होंगे, लेकिन आज भी ऐसे करोड़ों लोग हैं जो शायद गांधी को बेहतर ढंग से समझते नहीं है और उन्हें ही क्या संपूर्ण विश्व को समझना होगा गांधीवादी नैतिक दर्शन। तो आज हम अपने एडिटोरियल की शुरुआत इसी विषय पर करने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार सोनी, यूथ एडिटर, वर्ल्ड विजन न्यूज। वर्तमान विश्व जो है वह हिंसा, अराजकता, आतंकवाद, शोषण, युद्ध, पर्यावरण समस्या, जलवायु परिवर्तन से जूझ रहा है। आज व्यक्ति खुद अपने स्तर पर भी चारित्र का पतन, नैतिक पतन, संसाधनों की लूट, झूठ, द्वेष और न जानी हजारों समस्याओं से ग्रस्त है। ऐसे में हमारे महान विरासत के रूप में गांधी जी का जीवन चरित्र और गांधीवादी नैतिक दर्शन का अध्ययन बेहद जरूरी हो जाता है। जी हाँ, आज के माहौल में जो है कहीं न कहीं विश्व को गांधीवादी नैतिक दर्शन की समझ बनाना बेहद ही जरूरी है। गांधी जी कहते हैं कि सत्य जो है वह आंतरिक होता है, अर्थात हमारी अंतरात्मा से आता है। हम फैक्ट को सीरियस नहीं लेते हैं। हम हर दिन खबर देखते हैं अखबारों में, विश्व के कई जगहों पर जो है वो युद्ध हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, हिंसा हो रहा है, लेकिन क्या हम सभी के बारे में सीरियस होते हैं? नहीं। हजारों लोग कहीं भी मारे जा रहे हैं, कहीं बाढ़ आ जा रही है, कहीं भूख से मारा जा रहे हैं, कहीं भ्रष्टाचार है, लेकिन हम थोड़ा सा भी सीरियस नहीं होते, बल्कि उसे एक फैक्ट, एक खबर के तौर पर लेते हैं। लेकिन जैसे ही इन घटनाओं के जरिए हमें दुख, पीड़ा, सहानुभूति और अन्याय इत्यादि महसूस होता है, तब हम सक्रिय हो उठते हैं। जैसे हाल ही में इजराइल ईरान संघर्ष में जो है हमारी ऊर्जा सुरक्षा बाधित हो गई। हमारे सामने जो है एलपीजी संकट और गैस संकट जो है उत्पन्न हो गया और कई लोगों की धार्मिक भावनाओं को भी ठेस पहुंची। इस आधार पर जो है हिंदुस्तान में हजारों लाखों लोगों ने क्या है अपनी अलग अलग प्रतिक्रियाएं दी। अर्थात जब हमें दुख, पीड़ा, सहानुभूति और अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने की हिम्मत होती है, तभी यह हो सकती है जब हम क्या है खुद इससे प्रभावित हो। और यह तभी होता है जब क्या है, जब हमारी अंतरात्मा कहती है कि हाँ, ये गलत है, ये अन्याय है, यह शोषण है, यह दुख है। यानी कि हम अंतरात्मा की आवाज के आधार पर ही किसी भी खबर को, किसी भी फैक्ट को, किसी भी घटना को सीरियस लेते हैं। हजारों लोग मर जाएं, अगर अंतरात्मा पे कोई चोट नहीं पहुंचे तो हम उस बात को सीरियस नहीं लेते। लेकिन जैसे ही हम प्रभावित होते हैं, हमारा धर्म, हमारा समाज, हमारी जीविका प्रभावित होती है, हमारा संस्कृति प्रभावित होता है, जैसे ही हम उस चीज से, उस घटना से जुड़ते हैं, खुद को जोड़ते हैं, धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, खान पान के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, वैसे ही हम सक्रिय हो जाते हैं। और यही जो है, यही गांधी जी का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जो कहीं न कहीं स्वराज के सिद्धांत के रूप में आगे बढ़ता है। अर्थात अंतरात्मा की आवाज उसे ही आती है जो व्यक्ति स्वराजी होता है। स्वराजी व्यक्ति में ही अंतरात्मा की आवाज आती है। अन्यथा विश्व में कई घटनाएं होती है, लेकिन हम सभी पर निष्क्रिय होते हैं, हम सभी पर सक्रिय नहीं होते, कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। लेकिन जैसे ही हम प्रभावित होते हैं, हम कहीं न कहीं अपने अंतरात्मा की आवाज के आधार पर हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं। नैतिकता का पश्चिमी मॉडल कहता है कि अगर हमें सुख की प्राप्ति करना है, इच्छाओं की पूर्ति करना है, तो वस्तुओं का उपभोग ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा। मतलब ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग कीजिए, ज़्यादा बड़ा बाजार बनाइए, ज़्यादा उपभोग ही अच्छा जीवन और ज़्यादा सुख की गारंटी है। लेकिन गांधी जी कहते हैं कि इच्छाएं तो अनंत हैं और संसाधन सीमित। इच्छाओं की पूर्ति संभव नहीं है, इससे लालच बढ़ता है, स्वार्थ बढ़ता है,
स्वार्थ को पूरा करने के लिए व्यक्ति झूठ बोलेगा, झूठ से संघर्ष होगा, हिंसा होगा, संसाधनों पर कब्जा होगा। विश्व की प्रमुख शक्तियां आज केवल संसाधनों पर कब्जे के लिए ही विभिन्न देशों की स्वतंत्रताएं छीन रही है। आज ईरान में जो संघर्ष हो रहा है वह कहीं न कहीं पेट्रोलियम जैसे संसाधनों, नेचुरल गैस जैसे संसाधनों पर कब्जे के लिए ही तो हो रहा है। तो उनका शोषण इसीलिए हो रहा है क्योंकि संसाधनों पर कब्जा चाहिए। लोग घूस लेते हैं, हत्या कर दी जाती है। यहाँ तक कि ब्रिटेन ने 70 से ज्यादा देशों पर राज किया। क्यों? क्योंकि वही उनकी स्वार्थ, लालच और लाभ को पूर्ति करने का एक लक्ष्य था। एक छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, जी दोस्तों, एक छोटी सी कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 70 से ज्यादा देशों पर राज किया। यह कहीं न कहीं उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद और हथियारों के होड़ के दम पर भारत के संसाधनों पर कब्जा के लिए ही तो था। गांधी की इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए जो है वह आत्मनियंत्रण की बात करते हैं। जी हाँ, गांधी जी इच्छाओं पर नियंत्रण के लिए आत्मनियंत्रण की बात करते हैं। वह कहते हैं कि हमारी चेतना तय करेगी कि कितनी इच्छाएं रखनी है, ना कि बाजार। बाजारवाद, पूंजीवाद, उपभोक्तावाद, सुखवाद ने झूठ, शोषण, धोखाधड़ी, अन्याय, लालच, हिंसा को बढ़ावा दिया है। यह असमानता, गरीबी और संसाधनों का केंद्रीकरण का कारण बना है। इसलिए गांधी जी यहाँ ग्राम स्वराज की बात करते हैं, अर्थात स्वराजी व्यक्ति ग्राम स्वराज के मॉडल पर चलेगा, जहाँ विकेंद्रीकरण होगा, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था होगी, चरित्र का विकास होगा, कर्तव्य पालन होगा, सामुदायिकता, समानता और पर्यावरणीय संतुलन का लक्ष्य पूरा होगा। गांधी जी ने ट्रस्टीशिप का भी सिद्धांत दिया। उनके अनुसार धरती, हवा, पानी, जंगल किसी एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, सारी मानवीय क्षमता मानव जाति का साझा उपक्रम है। गणित, विज्ञान जैसे विषय को एक व्यक्ति ने नहीं बनाया, स्कूल, विद्यालय, अस्पताल किसी एक का नहीं है। इन सब के उपभोग से अगर कोई धन कमाता है तो वह धन का एक बड़ा हिस्सा समाज का होना चाहिए। इसलिए गांधी जी के अनुसार पूंजीपतियों को स्वयं को संपत्ति का स्वामी नहीं बल्कि ट्रस्टी को मानना चाहिए। वह कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति की उपलब्धि कुछ भी नहीं होती, बल्कि समाज की एक साझा जो है प्रक्रिया के द्वारा वह व्यक्ति आगे बढ़ता है। अगर कोई गणित है तो गणित का विकास किसी एक व्यक्ति ने नहीं किया, विज्ञान जो है विषय किसी एक ने नहीं बनाया, यह सभी का साझा उपक्रम है। और इस आधार पर अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसके द्वारा जो है उसे स्कूल, विद्यालय, अस्पताल, कॉलेज इत्यादि में योगदान देना चाहिए, लोगों के कल्याण में योगदान देना चाहिए, क्योंकि इन सब के उपयोग से ही वह जो है धन कमाता है और एक धन का बड़ा हिस्सा जो है वो कहीं न कहीं उसे समाज को देना चाहिए। इसलिए गांधी जी के अनुसार पूंजीपतियों को स्वयं को संपत्ति का स्वामी नहीं बल्कि ट्रस्टी मानना चाहिए, कि वह संपत्ति का एक ट्रस्टी है। गांधी ने दुनिया को सर्वोदय का सिद्धांत दिया। गांधी जी कहते हैं कि सर्वोदय का अर्थ स्वयं का उदय है। यहाँ संसाधनों का समतामूलक वितरण होना चाहिए, जिससे सभी का भौतिक उदय होगा। जितना भौतिक उदय हो उतना ही आध्यात्मिक विकास भी हो, ताकि चेतना की गुणवत्ता बढ़े, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और संवेदनशीलता में वृद्धि हो। गांधी जी ने विश्व को साध्य साधन संबंध में साध्य और साधन दोनों की पवित्रता पर बल दिया। उदाहरण के तौर पर हम देख सकते हैं कि जिन्ना ने हिंसा और शोषण और समझौता के आधार पर पाकिस्तान बनाया, विभाजनकारी शक्तियों से समझौता किया, उन्हें स्वार्थ और संसाधनों पर कब्जे का लालच दिया। इस आधार पर पाकिस्तान तो बन गया, पर पाकिस्तान में आज तक लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पाया। हम देख सकते हैं कि आज भी पाकिस्तान अपनी आर्थिक स्थिति और अपने आंतरिक संघर्षों के कारण कहीं न कहीं विकास से पीछे, बहुत ही ज़्यादा पीछे है। दूसरी ओर मार्क्सवादी विचार जो कहीं न कहीं बाद में समाजवादी, लेनिनवादी विचारों में तब्दील हुआ, उसके अंतर्गत चीन, रूस, क्यूबा में तानाशाही, हिंसा और गृह युद्ध का दौर चला। इजराइल हमास युद्ध हो, रूस यूक्रेन संघर्ष हो, सबके सामने है। सब कहीं न कहीं संसाधनों पर जो है वो कब्जे के लिए ही संघर्षरत है। लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन शांतिपूर्ण रहा और हम एक मजबूत लोकतंत्र बने रहे। यह साध्य और साधन की पवित्रता से संभव है कि हम जो है अगर हम अन्याय के विरुद्ध संघर्ष भी करते हैं तो हम जो है साधन
जो है वह कहीं न कहीं लोकतांत्रिक रखेंगे, शांतिपूर्ण रखेंगे। वहीं दूसरी ओर जो हमारा साध्य भी होगा अर्थात जो लक्ष्य भी होगा, वह कहीं न कहीं लोकतंत्र, मानवता, मानव कल्याण इत्यादि के फेवर में ही होगा। तो दुनिया में सारी चीज़ इंसानों के लिए बनाई गई है, लेकिन अगर इंसान ही खराब हो जाएगा, अनुचित संसाधन अपनाएगा, तो टिकाऊ, चरित्रवान, नैतिक विश्व का निर्माण कैसे होगा? गांधी ने विश्व को सत्याग्रह का सिद्धांत दिया, जहाँ बतलाया कि सत्य का आग्रह करके अर्थात सत्य पर डटा रहकर दूसरे का हृदय परिवर्तन करना होगा। गांधी जी कहते हैं कि बाह्य दबाव वाली नीति, भय, दंड, कानून अस्थायी समाधान नहीं देते। सत्याग्रह दूसरे के हृदय परिवर्तन से संबंधित है। यह हिंसक, क्रूर, कट्टर व्यक्ति को भी नैतिक बना सकता है, क्योंकि सत्याग्रह से शर्मिंदगी, अपराध बोध, ग्लानि बोध उत्पन्न होता है। जो व्यक्ति सत्याग्रही होगा वह स्वहित का त्याग करेगा, उसमें स्व पीड़ा होगी, सादगी होगी, क्रोध, घृणा और कोई बदले की भावना नहीं होगी। ऐसा व्यक्ति संपूर्ण विश्व में बुराई और अनैतिकता समाप्त करके खुशहाली लाएगा। उन्हीं के सम्मान में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि वह धरती पर कभी चला भी था। वह युग प्रवर्तक, विश्व विरासत और सच्चे महात्मा थे। तो इस प्रकार हमने गांधी जी का एक विस्तृत अध्ययन किया, और इस आधार पर जो है हमें समझना होगा कि आज विश्व में गांधीवादी जो है दर्शन, वह क्यों आवश्यक है, आखिर क्यों गांधी को पढ़ना जरूरी है। उनकी आलोचना तो हजारों लाखों लोग करते हैं, लेकिन एक एक विचारक के तौर पर हमें उन्हें समझने की जरूरत है। विश्व में बदलाव हो रहे हैं, विश्व में संघर्ष हो रहे हैं, व्यक्ति के जो चारित्रिक नैतिक पतन हो रहा है, समाज का जो पतन हो रहा है, उस आधार पर हमें आज गांधी जी की प्रासंगिकता को समझने की जरूरत है, ताकि आज हम अपने विभिन्न चुनौतियों को समाधान कर सकें और एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण कर सकें। तो कैसा लगा दोस्तों आज का एडिटोरियल? आप लोग जरूर हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि हम हमेशा आपके लिए इसी प्रकार लिखते रहें और इसी प्रकार जो है आप लोगों के सामने विभिन्न विचारकों को प्रस्तुत करते रहें। धन्यवाद।